सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल भी होगा टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू बी अपीयर्ड फॉर द JKSSB JEE इलेक्ट्रिकल का जो 292 वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन आया उसके रिलेटेड। अब मैं इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूं दैट इज द डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। और स्पेशली मैंने जो एक चीज हाईलाइट करके यहां पे लिखी है दैट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी प्रिपेयर्ड। देखो, जब भी हम कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे ही हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी होती है। अब द चैलेंज इज कि JKSSB JEE इलेक्ट्रिकल का हमारे पास कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो अवेलेबल एक सिर्फ 2018 का है, जिसका डिटेल सोल्यूशन हम लोग यूट्यूब पे इस इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल पे पढ़ा है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसे पेपर अवेलेबल नहीं है, जबकि मेरे को AE के बहुत सारे पेपर मिले एंड वी आर ट्राइंग कि उसका बहुत ही जल्द आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। लेक्चरर के भी हैं, स्किल डेवलपमेंट के भी हैं, JKPSC के इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे पेपर हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया टीम ने जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल के, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को बहुत सर्विसेज दिया है और बहुत सारे रिजल्ट्स भी हमने प्रोवाइड किए हैं। रीजन बिहाइंड द एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एग्जाम। देखो, JKSSB जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो JEE के लिए करवाता है। उसने मैकेनिकल के लिए करवाया, सिविल के लिए करवाया, सिविल के लिए तो उसने मल्टीपल करवाई और रिसेंटली पिछले 2022-23 के अंदर मैकेनिकल के लिए भी हुआ था। नाउ उसके बेस पे अगर आप देखोगे तो JKSSB के जो पेपर है उसका एक लेवल होता है। मतलब अगर आप इसको मेरे से रेट करेंगे कि सर क्या जो JKSSB JEE का प्रिपरेशन है क्या वो SSC JEE जैसा है या RRB JEE जैसा है या किसी और स्टेट JEE से मैच करता है, बिलीव मी फ्रेंड्स, किसी से उनका जो है वो मैचिंग नहीं है। JKSSB JEE की जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इज टोटली डिफरेंट। उसका जो पेपर का लेवल है एक बहुत अच्छा लेवल होता है। आप सिविल के पेपर उठा के देखिए या अपने फ्रेंड से पूछ के देखिए कि सिविल में यार जो पेपर आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से रेफरेंस ले रहा है, किस लेवल का पेपर डाले। वो बोलेगा नहीं यार बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं पता नहीं, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूं कि कहीं से उठाते हैं या रेफर करते हैं, जो भी है नो डाउट उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन वो लोग बहुत ज्यादा रेफर भी करते हैं और कुछ उसमें पूछते भी हैं। तो अब अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात आ गई तो SSC JEE के लिए या RRB JEE के लिए नॉर्मली आप लोग जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर रेफर नहीं करते हैं। JK के लिए स्पेशली जैसे जब भी हम सिविल का या मैकेनिकल का प्रिपरेशन करवाते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन को रेफर किया जाता है। नॉट ऑल क्वेश्चन, रफली 30 to 40 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस JKSSB JEE एग्जाम प्रिपरेशन। तो अब मैं जैसे यहां से स्टार्ट कर रहा था कि जब भी आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इस केस में पेपर का एनालिसिस है नहीं है, हमारे पास पेपर नहीं है, क्योंकि अब मैं अगर सपोज गेट का तैयारी स्टार्ट करना है तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा हूं। जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर रेफर कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे रखूंगा कि मैं ज्यादा, ठीक है थ्योरी कंसेप्ट वगैरह वो जरूरी है, लेकिन मैं ज्यादा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा वो न्यूमेरिकल करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं, सॉल्व करने पड़ेंगे मेरे को। अब जब मैं JK की बात करूंगा तो JK में मेरे को जो टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उसमें एक नॉर्मल लेवल से लेके, मतलब SSC JEE के सारे क्वेश्चन तो हमें लगाने ही है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन लगाने हैं। और वो कौन से क्वेश्चन होंगे उसका वर्कबुक के अंदर हमने डाले भी हुए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आएंगे, या टीचर्स जो रेफर कर रहे हैं वो भी उसको उन सारी चीजों को ध्यान में रखते कर रहे हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेटेजी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, पहले तो भाई हमें सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब मैं अगर बोलूंगा कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं कि अगर किसी एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, तो मैं इसको प्रिपरेशन का कंपैरिजन करूंगा गेट एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि गेट एग्जाम में एक कंसेप्चुअल पेपर होता है और JK का जो क्वेश्चन भी आते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। बस जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिस करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। गेट के 1 मार्क टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बहुत रेलेवेंट है आप लोगों के लिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज के 30 to 40% क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं। SSC JEE के प्रीवियस के क्वेश्चन दैट इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे बहुत रेलेवेंट आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद आप लोग RRB JEE के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं आपकी इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन से मेरे को आइडिया लगेगा कि मेरे को अपना जो सब्जेक्ट्स का जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल का करना है। अगर आपने योरपीडिया का इंजीनियर्स करियर पॉइंट का जो डेमो लेक्चर्स है, जो एक्चुअल क्लासेस का रिकॉर्डिंग डाला हुआ है, आप देखो उसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया टीचर ने और धीरे धीरे वो लेवल हिट कर देगा कि जो एक्चुअल में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब स्ट्रेटेजी तो ये ठीक है कि सर आपने बोला सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, ढंग से करने हैं और ये क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और रोल प्ले करेगा दैट इज अ टाइम, कि मेरे पास टाइम कितना है। हमने बोला जब हमने पैनल डिस्कशन डाला तो उसमें एक वीडियो के नीचे एक बच्चे ने कमेंट डाला
कि ले 3 महीने में भी कोई तैयारी हो सकती है, 3 महीने में तो आप कर ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, डेफिनेटली यस, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन पॉइंट इज कि अब मेरे पास टाइम है कितना को। हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपके पास 4 साढ़े 4 महीने का टाइम है, 4 साढ़े 4 महीने के अंदर अंदर वो आपसे पेपर ले लेगा। तो अगर वो 4 महीने के अंदर पेपर ले रहा है, भाई तुम्हें सिलेबस 4 महीने में थोड़ा ना कंप्लीट करना है, तुम्हें 3 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। और लास्ट वाला जो 1 महीना है तो तुम्हें उसमें रिवीजन और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं वो अकॉर्डिंगली करने हैं। अदरवाइज तो अगर तुम 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करोगे तो तुमसे होगा ही नहीं है। अब इसके लिए मेरे को 3 महीने अगर कंप्लीट करना है तो मैं प्रिपरेशन को ईज नहीं कर सकता कि मैं कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या मैं ज्यादा डेप्थ में चीजों को ना पढ़ूं। उससे पर्पस सॉल्व तुम्हारा नहीं होगा, उससे तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं निकलेगा। अब इसको 3 महीने के अंदर करने का तरीका क्या है कि हमें जो नंबर ऑफ क्लासेस है, ये जो ड्यूरेशन है, वो ऑब्वियसली हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा इससे जो है वो प्रिपरेशन होगा। अदरवाइज बिलीव मी फ्रेंड्स, तुम्हारा इससे प्रिपरेशन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया या वैसे भी जो कॉल्स आ रही हैं कि सर वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस जॉब, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो बड़ी हैंडसम सैलरी ले रहे हैं प्राइवेट के अंदर, जॉब क्विट करके बैठे हैं और अपनी तैयारी करने के लिए। फ्रेंड्स, अगले 4 साढ़े 4 महीने जितने आपके पास हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। दिन रात एक कर दीजिए, 24 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है, 8 घंटे नींद के, 3-4 घंटे मान लो और भी एक्टिविटीज में अगर तुम निकालते हो, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज और भी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो 12 घंटे वर्सेस 12 घंटे, तो जो तुम्हारे पास 12 घंटे हैं इसको ढंग से यूटिलाइज करना। मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं कि ऑनलाइन की जो एडवांटेज जो है वही उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। क्या? ऑनलाइन के अंदर तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलता है। अगर तुम्हें ऑनलाइन को सक्सेसफुल बनाना है, ऑनलाइन प्रिपरेशन को सक्सेसफुल बनाना है फ्रेंड्स, आपको जो है उससे जो भी तुम्हारा डेली का टास्क है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, तुम्हें उसको उसी दिन जो है वो कंप्लीट करना है। अगर तुमने उसको अगले दिन पे डाला है तो हमें सभी को पता है कि कल कभी नहीं आया, तो कल अगर कभी नहीं आया तो वो जो चीजें जो कल पे तुम डालोगे वो चीजें आज 4 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर 16 घंटे, फिर 20 घंटे, वैसे पाइलअप होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब मेरे से नहीं होगा। तो ऑनलाइन के जो एडवांटेज रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, उसको सिर्फ एक रिवीजन के पर्पज से रखना, उसको ट्राई करना। या आपको मगर जैसे मेजोरिटी लोग वर्किंग है या रमजान के भी आजकल दिन चल रहे हैं, तो जितना भी डेली बेस पे क्लासेस हो रहे हैं, चाहे आप मेरे पास कर रहे हो कहीं और भी कर रहे हो, तो आपको उस डेली की क्लासेस को उसी दिन ही कंप्लीट करना है। कल पे मत टालना कि कल तो चलो संडे है, ऑफिस से छुट्टी है, मैं डबल लगा लूंगा टाइम, नहीं हो पाता है। कल से कल ही रह जाते हैं, क्योंकि जब कल आएगा तो वो जो उसके लिए जो कल नेक्स्ट वाला डे है वो उसके लिए कल बन जाता है। तो इसलिए ट्राई करना कि अपनी सारी चीजों को डेली बेस पे कंप्लीट करने का, जितना तुम्हारा टास्क है डेली बेस पे उसको करने का, रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। और ये चीज को दिमाग में रखे कि जेके की रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, तो मेरे को उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना है, मेरे को उसको एसएससी जेई आरबी जेई से मर्ज करके नहीं पढ़ना है। उससे फ्रेंड्स तुम्हारा तैयारी नहीं होगा, ये चीज अभी तुम दिमाग में बिठा लो। अदरवाइज एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम 2-3 महीने स्पेंड कर लोगे और जब तुम क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस लगाने लगोगे तो तुम्हें लगेगा यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए, या जिस दिन पेपर आएगा उस दिन तुम्हें लगेगा यार मेरे से तो क्वेश्चन हिले ही नहीं है, क्योंकि मैंने उस डेप्थ में प्रिपरेशन नहीं किया है। तो डेप्थ में प्रिपरेशन करना रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो ईसीपी योरपीडी टीम जो आपको कंटेंट करवा रही है, जो प्रिपरेशन करवा रही है, वो बिल्कुल जेकेएसएसबी जेई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवा रही है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो बाकी भी स्ट्रेटेजी है, वो अकॉर्डिंगली चल रहा है डेडिकेटेड जेके के हिसाब से। इसको हमने किसी के साथ मर्ज नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं, और उसके ऊपर फोकस करना है। फीस को लेके प्लीज, मेरे से सेकेंडरी पार्ट है फीस, एक यस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो सेकेंडरी पार्ट है। लेट्स फर्स्ट हैव द क्वेरीज ऑन द क्वालिटी कंटेंट। सर किस तरीके से आपकी सारी चीजें डिस्कस करो, मेरे से क्वालिटी क्वेरीज डिस्कस करो। और कोई भी आपको स्टिल कोई डाउट है, डेफिनेटली यस, अभी हमने एक पॉइंट और यहाँ पे वो किया है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्चुअल में जिनको प्रॉब्लम्स हैं फीस को लेके, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो दे कैन डिस्कस अस, और वो हमारे एग्जीक्यूटिव से बात भी कर लीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए। जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमने कुछ एक अलग से सोल्यूशन निकाला है, वो आप लोग डिस्कशन करने के बाद आप लोगों को जो है वो फैसिलिटी मिल सकती है। राइट एवरीवन, ये चीज में मत जाना कि सर फीस आपका ये है या फीस आपका ज्यादा है, ज्यादा ही उससे नहीं है यार। वैल्यू फॉर मनी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो है वो जो आपके एग्जाम निकालने में आपको हेल्प करेगा। राइट, बाकी अगर स्टिल कोई आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते हो, कोई डिस्कशन करना चाहते हो, कोई भी आपका पॉइंट है, आप लोग मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का फैसिलिटी भी हमने रखा है, जहां पे हम डेली बेस पे कुछ ना कुछ कंटेंट वहां पे शेयर कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।